18 मिस्टेक्स जो बहुत ही खतरनाक हैं और हो सकता है आप भी इन्हें कर रहे हो। बट वाई टू फियर व्हेन गुरु भैया इज हियर। तो कौन सी हैं 18 मिस्टेक्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 18 मिस्टेक्स में से कौन सी ऐसी हैं जो आप पहले से नहीं कर रहे हैं। एग्जाम जैसे ही पास आते हैं हमें क्लियर दिखने लग जाता है हम कितने पानी में हैं। हमको एकदम समझ में आ जाता है भाई कि अब मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं वैसा तो नहीं कर सकता जैसा मैं कर सकता था, अब मैं लेट हो गया हूं। और ऐसे में ज़्यादातर बच्चे क्विट कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यार आपका जितना भी जैसा भी हुआ है उसी को यूज़ करिए और अपना बेस्ट देकर आइए, क्योंकि आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन लूज़र और क्विटर तो आप बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही पेन होना। अब YouTube वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि बेस्ट पेन कौन सा है। जो पेन आपको अच्छा लगता है, जिसकी ग्रिप आपको पसंद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे 5 पेन खरीद लीजिए, अभी से थोड़ा थोड़ा उनसे लिख लीजिए, जिसमें एग्जाम वाले दिन वो अटके ना और पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख पा रहे हो। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। हो सकता है आपके सामने जो टॉपर खड़ा हो उसके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गए हों जो उससे बनते हों। हो सकता है किसी के परसेंट कम हो गए हों, उसका रीज़न ये हो कि वही क्वेश्चन आ गए हों जो उससे ना बनते हों। हमें रियल स्टोरी नहीं पता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे लिए सही चीज़ क्या है। What works for you works for you। अब समय है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप की तरफ ले जाने का, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको कुछ भी हासिल करने नहीं देगा। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यार सिलेबस इनकम्प्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है, एग्जाम बहुत पास आ गए, गैप बहुत कम है, कितने गैप आपको मिले हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं एग्जाम को। सारी चीज़ें सोचिए। मुझे डिफिकल्ट लगती हैं बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती हैं, सारे क्वेश्चनों का आंसर ढूंढिए। क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा ना तो आप उसको टालते जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप ढूंढ लेंगे आंसर की भाई ये चीज़ क्यों होती है मेरे साथ, आप उस पर काम करने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें आंसर सोचने में टाइम लगता है और उसके बाद उनकी स्पीड भी स्लो होती है। ऐसे में पेपर आपसे भले ही पूरा बन रहा हो लेकिन छूट जाएगा। तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस डाल लीजिए, डेली लिखिए, जिससे आपकी स्पीड एकदम सही हो जाए। और स्पीड में राइटिंग सही आना भी जरूरी है, ऐसी राइटिंग ना हो जाए कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो स्पीड पर अगर आपको काम करना है तो अभी से करना होगा। स्पीड के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में आप उसको करने वाले हैं। नहीं तो कई बार गलती हो जाती है, किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बाकी का पेपर छूट जाता है। तो इसके लिए सिंपल आपको ये करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करते समय टाइम नोट करिए कि किस क्वेश्चन में कितना आपको टाइम लग रहा है, जिसमें आपके दिमाग में वो चीज़ याद रहे और एग्जाम में बार बार आप टाइम देख सके कि कहीं आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि कुछ चैप्टर बहुत ईजी होते हैं तो हमें उसमें लगता है कि हमसे सब आता है और उसको हम बार बार नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में उसी ईजी चीज़ में से सबसे ईजी चीज़ भी आ जाती है तो हमसे नहीं बन रही होती है। फिर हमें लगता है यार एक बार पढ़ लेना चाहिए था। तो कोई भी चीज़ कितनी भी इजी क्यों ना हो उसमें बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। इसी के बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अब डिफ़िकल्ट चीज़ों में हमें लग रहा होता है ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं आता और इस चक्कर में उस चीज़ में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। दिमाग में ये थॉट बार बार आएगा कि यार मुझसे कुछ नहीं आता है, उसको दिमाग से हटा दीजिए। कभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर करने बैठ जाइए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए। क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर सोचिए, मन में जैसे ही आपको आंसर याद आएगा, आप आंसर लिख पा रहे होंगे, कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप बाहर आ जाएगा और आप सही महसूस करने लगेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले से रिजल्ट सोच लेने से बड़ी गलती आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में यार मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, मैं 90+ स्कोर कर ही लूंगा, तो आपको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को भी मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। और अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा, 50-60% आ गया तो बहुत बड़ी बात है, तो इससे ज़्यादा आप स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। हार्श है लेकिन सही है, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया आप मेहनत ही नहीं करेंगे। इसके बाद इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि गोल एकदम सही होना चाहिए। अगर आपका गोल है कि आपको 60% स्कोर करना है तो आप 61 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करेंगे। और अगर आपका गोल है कि आपको 100% स्कोर करना है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स पर भी आप बुरा फील करेंगे, आपको डर लगने लगेगा। हमेशा अपनी आइडेंटिटी पर हमें काम करना चाहिए कि मेरा गोल जो है वो ये है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो ऐसे में आप अपना बेस्ट देकर आएंगे और रिजल्ट कुछ भी आएगा उससे अंतर नहीं आता। और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका कभी भी बुरा नहीं आएगा। इसके बाद वाला पॉइंट आपको हिट करना चाहिए। अगर आपकी पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उनके पास आपसे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है। 24 घंटे में वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। उनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और उसको खुद फिगर आउट करिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी एक मशीन जैसी है, अगर आप दिन भर पढ़ते रहेंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे,
तो बस आप बैठे रह जाएंगे, दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी नींद को तो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करिए। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं तो होगा क्या, दिन भर आप पढ़ाई करेंगे लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसके बाद अननेसेसरी प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स की मुझसे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मुझे तो फ्यूचर में ये करना है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो दिक्कतें हो जाएंगी। अननेसेसरी प्रेशर लेने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करिए, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। जस्ट गो विद द फ्लो। मुझे मालूम है आप सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मेहनत के बीच में एंजॉय करना मत भूलिएगा। दिन भर में कभी भी आप सॉन्ग्स लगाकर डांस कर सकते हैं, गाना गाने का मन है तो आप गाना भी गा सकते हैं। हफ्ते में एक आध बार अगर आप अपने दोस्त को कॉल करके नॉर्मल बात कर लेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम जरूर से स्पेंड करिए। पढ़ाई करना अपनी जगह, एंजॉय करना अपनी जगह। पढ़ाई के अलावा डेली और भी अच्छी चीजें हमें देखना है जिससे हमारा माइंडसेट डेवलप हो सके। आप मोटिवेशनल लाइफ रिलेटेड कोट्स देख सकते हैं, आप लोगों से सीख सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, जिनसे आपको डेली कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम डेली कुछ सीखते हैं ना तो हम पॉजिटिव भी होते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे होते हैं। तो पढ़ाई के अलावा एक्सटर्नल कोई मोटिवेशनल सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ इंस्पायरिंग सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था और देखिए हम साल में कितने आगे आ गए। टाइम ऐसे खिसकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम आकर चले भी जाएंगे। तो टाइम की वैल्यू आपको हर एक पल पता होना चाहिए कि टाइम ऑल टाइम चल रहा है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। आप वेस्ट करेंगे तो बाद में आप जरूर से पछताएंगे। हम किसी से हेल्प लेने में इतना शर्माते क्यों? हमें ऐसा क्यों लगता है अगर हम ये चीज़ पूछ लेंगे तो उसकी नज़रों में हम गिर जाएंगे? हेल्प लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में कितने छोटे से भी छोटा डाउट क्यों ना हो, आपको पूछ लेना चाहिए। अगर आप पूछेंगे नहीं, वो डाउट आपके दिमाग में ही रह जाएगा और बाद में आप भूल जाएंगे। तो सारी चीज़ें पूछना चाहिए, हेल्प मांगने में तो कभी भी नहीं शर्माना चाहिए, और साथ ही साथ किसी की मदद करने में भी नहीं कतराना चाहिए। अगर आपका दिमाग ऐसा चल रहा है कि यार मुझे कुछ मालूम चल गया और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। नॉलेज हमेशा शेयर करने के लिए होता है। जितनी चीजें आप सीख रहे हैं उसे दूसरों के साथ जरूर बांटिए और दूसरों से मदद लेने में भी बिल्कुल भी मत कतराइए। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आगे वो बढ़ता है जो गिरने के बाद बैठता नहीं है, वापस से उठता है, अपने जख्म पोंछता है और फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि क्या हम एक हफ्ते में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्या इसका भी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुड़िया, बाय बाय।